हेलो एवरीबॉडी, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। सो गाइस, तो रीडिंग करने से रही वो ये है कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको, उनका मैसेज क्या है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। क्या ये पर्सन आज भी आपसे लव करते हैं, आज भी आपसे प्यार करते हैं? ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके थॉट में है। क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, क्या चाहते हैं पर्सन, और साईं बाबा का मैसेज आपके लिए क्या है, ये भी हम चेक करेंगे। तो चलिए इन पर फोकस कीजिए, इनके बारे में सोचिए, और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, और क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। यह एक कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो आपका इंट्यूशन कहता है उस पर फोकस करें, ठीक है। जो आपका इंट्यूशन कह रहा है उसको समझिए। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है और आपका इंट्यूशन भी वही कह रहा है तो समझ जाइए, ऊपर वाला का फैसला भी वही है, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, क्या मैसेज है इनका? द माइसर, ओके, यहाँ पर है रिसेप्टिविटी। आपके पर्सन ना बड़े अजीब हैं यार, क्या कहूँ मैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस हो सकते हैं। आपका या इनका साइन हो सकता है, या तो इनके बर्थ चार्ट में हो सकता है, या तो आपका, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स छुपाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपको बता नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि इस पर्सन ने ये तो मूव ऑन करना चाहते हैं, ये मूव ऑन करना चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये ऐसे दिखा रहे हैं आपको, हो सकता है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं जता रहे हैं, आपको बता ही नहीं रहे हैं कि ये चाहते क्या हैं, ठीक है, ना दिखा रहे हैं ऐसा। ओके, अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप समझें, ये पर्सन आपसे लव करते हैं, आपका केयर करते हैं, और ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, ऐसा आप समझें। इनके लव को, इनके केयर को आप समझें, ये ऐसा चाहते हैं। भले ये पर्सन नहीं जता रहे हैं, भले ये पर्सन नहीं बता रहे हैं, बट आप इनके ही बन के रहो, आप किसी और को ना देखो, आप मूव ऑन ना करो, आप इनसे ही लव करो, ठीक है। ये ऐसा चाहते हैं कि ये पर्सन आप बस इस पर्सन को ही देखो, ये ऐसा चाहते हैं। आपके पर्सन के लिए आप एक क्वीन की तरह हो, एक किंग की तरह हो, जो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है, काफ़ी ज़्यादा लविंग है, जो काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग है, ठीक है। डेफिनेटली आपने इस पर्सन को अपने सिर में चढ़ाया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी कर लूँ, ये कहीं नहीं जाने वाला है, या तो ये कहीं नहीं जाने वाली है। ये इनकी फीलिंग्स होती हैं, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, आपसे रूड बिहेव कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या तो ये पर्सन आप दोनों के बीच कुछ तो, या तो इस पर्सन ने खुद ही दूरियां क्रिएट की है, या तो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि मुझे तो तुमसे दूर जाना है, ऐसा दिखा रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो डोंट माइंड, आपको माइंड नहीं करना है, आपको खुद पर फोकस करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आपका फोकस खुद पर होगा, अपने लाइफ पर होगा, जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, उतने ही ज़्यादा ये पर्सन जलेंगे, भुनेंगे। इनको ऐसा लगेगा क्या हो गया इसको, कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है ना, कहीं इसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, ठीक है। ये ऐसा सोचने लग जाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर होने लग जाएंगे। इसलिए कह रही हूँ कि आप हैप्पी रहें, जितना हो सके खुद पर फोकस करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 10 मिला है, यहाँ पर 10 मिला है, वहाँ सक्सेस, क्योंकि इस पर्सन को सक्सेस चाहिए, ठीक है। हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके पीस हो, इनकी लाइफ के वो सुकून हो जो इनको कहीं से नहीं मिलता। भले ये पर्सन भले कुछ भी दिखाए आपको, ठीक है, कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, ये तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं, भले आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट इस पर्सन ने करके रखा हुआ है, भले आप दोनों के बीच एक दीवार खड़ी करके इस पर्सन ने खुद ही रखा है, ओके, बट ये चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, ओके, आप दोनों का मैरिज हो जाए, आप दोनों का कंप्लीशन हो जाए, ये ऐसा चाहते हैं। आप दोनों का फैमिली मान जाए,
ये ऐसा चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। ओके, आप इनके लाइफ के पीस हो, जो इनको आपसे मिलता है। जब आप इस पर्सन के लाइफ में होते हो तब इनकी लाइफ में पीस होती है, इनको किसी भी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं होती। ठीक है, ये इनकी एनर्जी है। भले इस पर्सन ने आपको बताया है ना बताया है, बट ये इनकी एनर्जी होती है। और इस पर्सन को सक्सेस चाहिए और इसके लिए पर्सन आ भी रहे हैं ऑर्डरीनेस। ठीक है, इस पर्सन की ज़्यादा उम्मीद नहीं है यार, इनको ना बस एक सामान्य लाइफ चाहिए आपके साथ। ओके, आपका फैमिली, आपका बेबी सब हैप्पी रहें, सब मान जाए खुशी खुशी आपके रिलेशनशिप के लिए, और आप दोनों को सक्सेस मिल जाए, ये ऐसा चाहती हैं। ओके, और ये पर्सन यही आपको बताना चाहते हैं कि देखो भले मैं तुम्हें नहीं बताता या नहीं बताती, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, और हम दोनों एक दिन ज़रूर एक होंगे। भले डिले हो रहा है हमारे बीच, बट ट्रस्ट रखो मुझ पर। ठीक है, जो मैं दिखाता हूँ जो मैं दिखाता हूँ या करता हूँ उस पर ज़्यादा फोकस मत किया करो, बट मैं लव तुमसे करता हूँ। ये इनकी एनर्जी है, ये इनकी फीलिंग्स है। ओके, ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप इनके ही रखो, किसी और को ना देखो, आप मूव ऑन मत करो। ठीक है, आप इनमें ही अटके रहो, ये इनकी एनर्जी है। भले ये पर्सन मूव ऑन कर ले, भले ये पर्सन आपसे जितना हो सके दूर जाने की कोशिश कर ले, बट आप ऐसा मत करो, ये इनकी एनर्जी है। ओके, और कुछ लोग मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं यार, बट धीरे धीरे। भले हो सकता है कि ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे जता रहे हैं कि इन्होंने तो आप दोनों के बीच एक दीवार खड़ी करके रखी है। ठीक है, और ऐसा आपको लगता हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा नहीं चाहते कि आप दोनों का यूनियन हो, या तो ये आप में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं, ये पर्सन जैसे दिखाते हैं ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये आपसे लव करते हैं और सक्सेस इस पर्सन को चाहिए, और ये आ भी रहे हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड हमें मिला है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं, और एक वक्त पर इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए। ओके, कभी इनको लगता है कि आपसे फ्रेंडशिप किया जाए, और कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि फ्रेंडशिप से शुरुआत हो आपके रिश्ते का। ओके, ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं। ओके, कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को नहीं जानते, बट ये पर्सन आपको देख रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। ओके, आपके कलीग हो सकते हैं कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है, और आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ओके, सक्सेस चाहते हैं। आप दोनों के बीच बहुत कुछ अंतर है, बिल्कुल डिफरेंस हो सकते हैं आप दोनों। ओके, बिल्कुल अपोजिट हो सकते हैं आप दोनों, बट सक्सेस चाहिए इनको। लेजीनेस, मैं एक बात बताऊं, ये आपके पर्सन जो है वो लेज़ी क्यों हो गए पता है आपके रिलेशनशिप को लेकर? क्योंकि ना आप हमेशा हर वक्त अवेलेबल रखोगे इनके लिए, तो ये तो होंगे ही ना। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पर्सन को ये लगता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप इनके ही हो। ओके, भले इस पर्सन से कितना गलतियां हो जाए, आप इनको माफ़ कर दो कि ये पर्सन जब चाहे तब आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जा सकते हैं। ओके, ये इनकी एनर्जी होती है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, इसलिए पर्सन इतना लेज़ी हो गए हैं। तो मेरा बात मानिए, हर वक्त इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहना बंद कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा फोकस खुद पर कीजिए, अपने लाइफ पर कीजिए, और लेट गो कीजिए। जो सिचुएशन चल रहे ना आप दोनों के बीच, मुझे पता है आपको काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील होता है, अलोन फील होता है इस पर्सन के बिना। आप इनफ हो यार। ठीक है, आपको डिपेंड नहीं रहना है इस पर्सन पर, आपको लेट गो करना चाहिए सिचुएशन को। ओके, अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, भाव खा रहे हैं, तो लेट गो कीजिए और आप अपने लाइफ पर फोकस कीजिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। साइन बताऊं क्या? यहाँ पर आया है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए? क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में? क्या ये पर्सन आज भी आपसे लव करते हैं?
एट ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पैसिस, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पैसिस। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे लव करते हैं। ओके, एक वक्त पर इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, आपको रिजेक्ट किया है, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की है। ये पर्सन ने खुद ही आपसे चले गए, आपने कुछ ऑफ़र किया बट इस पर्सन ने उसको रिजेक्ट किया है, ठुकराया है। बट आज ये पर्सन को रिग्रेट होता है उस चीज़ का, आपको छोड़ने का, आपको रिजेक्ट करने का, किसी और को चूज करने का। ओके, या तो आपकी लाइफ से चले जाने का रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। और अब ये पर्सन किंग की एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है, अब ये पर्सन किंग की एनर्जी में आ चुके हैं। ओके, और आपके सच्चे प्यार को कहीं ना कहीं ये पर्सन समझ रहे हैं, इनको एहसास हो रहा है आपके प्यार का। ओके, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, भले इस पर्सन की लाइफ में कोई और है बट इनकी एनर्जी ऐसा है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ठीक है, और आप ही इनकी लाइफ के क्वीन एंड किंग हो, ये इनकी एनर्जी है। स्ट्रेंथ, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मानते हैं आपको। ठीक है, आपको ऐसे देखते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। भले इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा पेन पहुंचाया है, आपने काफ़ी ज़्यादा पेन फेस किया अपने लाइफ में, बट आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। जिस तरीके से आपने खुद को संभाला है, अपने लाइफ को इतना अच्छे से जो आप इंजॉय कर रहे हो, खुद को हील किया है। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इनकी नज़रों में। कुछ लोगों से ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपका काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए हैं। ओके, अगर आप इस पर्सन को चेस नहीं कर रहे हो, अगर आपका फोकस खुद पर है ना, तो मैं आपको बता दूं डेफिनेटली आपको माँ दुर्गा के रूप में देखने लगे आपके पर्सन। ओके, आपको एक देवी या देवता की तरह देखते हैं आपके पर्सन। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। डेफिनेटली आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, बट मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर वेटिंग एनर्जी में रहोगे तो और भी ज़्यादा डिले होगी। इसलिए कहती हूँ वेट मत करो, लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, जब लेट गो करोगे ना तो यूनियन बहुत ही जल्दी होगी। जो डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि आप वेट करो। यहाँ पर मैं क्यों मना करती हूँ आपको वेट करने से, क्योंकि डिले होती है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें मिला है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 2 मिले हैं। ठीक है, सक्सेस, वी आर द वर्ल्ड, हारमनी। ठीक है, कुछ लोग के लिए बिल्कुल आपके पर्सन, आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। और कुछ लोग के लिए ये पर्सन आपके हस्बैंड, आपके वाइफ हो सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं, जो आप दोनों के बीच यूनियन में डिले हो रही है, मैरिज में डिले हो रही है, या तो ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, आपको लेट गो करना है और वेट नहीं करना है आपको। ओके, आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि आपके पर्सन भी मैरिज चाहते हैं। ओके, यूनियन ही चाहते हैं, बट इनकी एनर्जी ये है कि सब माने आपके रिलेशनशिप के लिए। इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, सब खुश रहे, सिर्फ आप दोनों ही नहीं, सब खुश रहे। ये इनकी एनर्जी है। चलिए देखते हैं साईं बाबा का मैसेज, क्या मैसेज देना चाहते हैं साईं बाबा आपको इस सिचुएशन में। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। तो ये रीडिंग किसी पर्सन के लिए हो सकता है। ठीक है, अगर आपने ब्रेकअप को फेस किया है तो साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप ब्रेकअप में हो या सेपरेशन में हो, या तो किसी पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, छोड़ा है, या किसी क्लोज वन से आप दूर हो गए हो, तो साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती ही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर रिश्ता लाइफ टाइम के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो। कुछ रिश्ता सिर्फ कुछ समय के लिए आता है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो अगर आपने किसी ऐसे पर्सन से आप दूर हो गए जो आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, तो उस रिश्ते का बस उतना ही समय था। ठीक है,
उतना ही समय था, वो पर्सन आपकी लाइफ में उतना ही समय के लिए आए थे, ठीक है, और वो ज़रूरी था। उस पर्सन का आपकी लाइफ में आना ज़रूरी था, क्योंकि उस पर्सन ने आपको कुछ लेसन दे के ही गया है। तो उस लेसन को लीजिए अपने लाइफ में और लाइफ में आगे बढ़िए। स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। तो साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके स्वप्न में आएंगे, वो आपके ड्रीम्स में आएंगे, आपके ड्रीम्स में आकर आपसे बातचीत करेंगे। तो अपने ड्रीम्स पर ज़रूर फोकस कीजिए कि आपको किस तरीके के ड्रीम्स आते हैं, आपको कैसे ड्रीम्स आते हैं, और आपके ड्रीम्स के द्वारा साईं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो अपने ड्रीम्स पर ज़रूर फोकस करें, ठीक है। हो सकता है कि आपको अपने पर्सन से रिलेटेड सपने आ रहे हैं, ठीक है, मुझे ज़रूर लग रहा है ऐसा। तो साईं बाबा या यूनिवर्स आपको कुछ समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आत्मा का सफ़र, साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको एक सही दिशा दे रहे हैं, आपके लिए क्या सही है, क्या बेहतर है, आपको बता रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, या तो आप सच्चाई को नहीं देख पा रहे हो। तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि वो आपको सच्चाई बता रहे हैं, आपके लिए कौन सा दिशा सही है बता रहे हैं। बट ये आपका फैसला होगा कि आप उस रास्ते पर जाते हो या नहीं, ठीक है। जो साईं बाबा यूनिवर्स आपको जो सही रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते पर आप जाते हो कि नहीं, वो आपका फैसला होगा। तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय।